चलो अब रस्म शुरू करते हैं। ओके सीमा, अब थोड़ा मुस्कुराओ और जाकर रस्में करो। जाओ जाओ। गुंजन, ना बेटा, चुप हो जा, रोते नहीं बेटा। बेटा स्नेहा हम सबके साथ है, खास करके तुम्हारे साथ। उसका आशीर्वाद, उसकी यादें, उसका संस्कार सब तुम्हारे साथ है बेटा, और हमेशा रहेंगे। आओ गुंजन, बाहर चलते हैं। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है बेटा, आराम से आना, पर रोना मत। अपनी गलती पर अफसोस हो रहा है ना तुम्हें? अफसोस तो हो रहा है, लेकिन हम क्या करें? अरे वही जो हमने आपसे कहा, जाकर सच्चे मन से शैल भाभी से माफी मांगो, सॉरी कहो उनसे। जाओ जाओ जाओ। ये लीजिए चाबियां। ये चाबियां शैल को क्यों दे रही है? क्या सीमा, चाबी तुम्हारे पास रहे या हमारे पास, एक ही तो बात है। बल्कि हम तो ये सोच रहे थे कि तिजोरी भी तुम्हारे कमरे में रखवा देते हैं, ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। भाभी, चाबियां आप अपने पास ही रखिए। जिम्मेदारी और हक साथ रहते हैं, और इस घर में सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप ही हैं। और भाभी, और एक बात, गुंजन के जेवर हमारे पास है, सुरक्षित। क्या? वो क्या है कि जब हम कमरे में गए तो हमने देखा कि तिजोरी लापरवाही से खुली हुई है, और चाबियां जो है वो दरवाजे पर ही लटकी है। तो हमने सीमा को एक सबक सिखाने के लिए ये सब नाटक किए, अब बस, और कुछ नहीं। अब ये सब ड्रामेबाजी करने के बाद हमें भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना हमें भाभी। शांत मन से हमारी बात सुनो बिटिया, हमने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। तुम अभी तक ये बाजी हारी नहीं हो। तुम्हारे पास अभी भी एक हुक्म का पत्ता बाकी है। शैल को गुंजन की मौसी यानी माँ जैसी बनी रहने दो। उसको अपनी जेठानी कभी मत बनने देना। लेकिन ऐसे कैसे होगा मौसी, अब हमारी जेठानी तो वो है ही ना। सब्र करो बिटिया, हम सब समझाते हैं कि कैसे। दीदी, आकाश जी, आपने खाना खाया? जी, आप सबने खाया? हम क्या कह रहे थे कि गुंजन का कन्यादान कौन करेगा? कौन करेगा मतलब? आकाश जी करेंगे, और कौन? आकाश जी? दीदी ये आप क्या कह रही हैं? आकाश जी कैसे कर सकते हैं? अब हमारा मतलब है कि अब कन्यादान पति पत्नी एक साथ करते हैं, और जहां तक आकाश जी की बात है तो गुंजन की माँ तो अब रही नहीं, तो आकाश जी कैसे करेंगे?